आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सीजेपी के बाद अब E20 को लेकर के मुहिम शुरू हो चुकी है और अब E20 पार्टी जो है वह सोशल मीडिया पर बना दी गई है, जिसमें फॉलोअर्स की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। E20 पेट्रोल को लेकर के जो बहस छिड़ गई है और 100% पेट्रोल की मांग जो है वो अब की जा रही है। यानी कि देश में पेट्रोल को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। इस बार मुद्दा पेट्रोल की कीमत नहीं बल्कि पेट्रोल से मिलने वाले एथेनॉल का है। सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी नाम से एक नया अभियान तेजी से वायरल हो रहा है। यह अभियान सरकार से सिर्फ एक मांग कर रहा है कि लोगों को E20 पेट्रोल के साथ 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने का ऑप्शन भी मिलना चाहिए। इस अभियान की खास बात यह है कि यह किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक डिजिटल कैंपेन है जो मीम्स और मजाकिया अंदाज में अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहा है। यही वजह है कि इसकी तुलना कॉकरोच जनता पार्टी से की जा रही है, जिसने कुछ समय पहले नीट पेपर लीक मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान चलाया था। आखिर क्या है E20 जनता पार्टी? E20 जनता पार्टी खुद को कंज्यूमर्स के अधिकारों के लिए शुरू किया गया नागरिक अभियान बताती है। इस अभियान का कहना है कि जिस तरह लोग किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय अपनी पसंद चुन सकते हैं, उसी तरह पेट्रोल खरीदते समय भी उन्हें ऑप्शन मिलना चाहिए। अभियान चलाने वालों का कहना है कि E20 पेट्रोल का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इतना चाहते हैं कि पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ साथ 100% पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि ग्राहक अपनी ज़रूरत के हिसाब से फैसला ले सके। E20 जनता पार्टी की क्या है मांग? E20 जनता पार्टी ने सरकार के सामने कई मांगे रखी है। इनमें सबसे अहम मांग है कि देश के हर पेट्रोल पंप पर लोगों को E20 और 100% पेट्रोल दोनों में से किसी एक को चुनने का अधिकार मिले। इसके अलावा अभियान की अन्य मांगे भी है, जैसे पेट्रोल पंप पर साफ साफ लिखा जाए कि कौन सा फ्यूल बेचा जा रहा है, अलग अलग फ्यूल ब्रांड के फायदे और नुकसान से जुड़ा पूरा डेटा पब्लिक किया जाए, माइलेज, इंजन की परफॉर्मेंस, प्रदूषण और मेंटेनेंस कॉस्ट पर स्वतंत्र एजेंसियों से रिसर्च कराई जाए, रिसर्च की रिपोर्ट लोगों के लिए पब्लिक की जाए ताकि वे सही जानकारी के आधार पर फैसला ले सके। लोग E20 पेट्रोल को लेकर क्यों जता रहे हैं चिंता? दरअसल अभियान से जुड़े लोगों का दावा है कि कई वाहन मालिक E20 पेट्रोल को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे कुछ गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है, पुराने वाहनों के इंजन पर असर पड़ सकता है, सर्विस और रिपेयर का खर्चा बढ़ सकता है और लंबे समय में इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित होने का खतरा भी है। हालांकि इन दावों पर सरकार की राय अलग है। कॉकरोच जनता पार्टी से क्यों हो रही तुलना? दरअसल E20 जनता पार्टी का अंदाज काफ़ी हद तक कॉकरोच जनता पार्टी जैसा ही है। सीजेपी ने 2026 में नीट पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ा था। मीम्स और व्यंग के जरिए शुरू हुआ वह अभियान बाद में बड़े जन आंदोलन में बदल गया। अब E20 जनता पार्टी भी उसी स्ट्रैटेजी पर काम करती दिख रही है। सोशल मीडिया पर यह अभियान लगातार लोगों से जुड़ रहा है और युवाओं से समर्थन की अपील भी की जा रही है। दोनों अभियानों का तरीका भले ही एक जैसा हो, लेकिन दोनों की स्थिति अलग है। कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़े जन आंदोलन के रूप में सामने आई थी, वहीं E20 जनता पार्टी फिलहाल केवल सोशल मीडिया पर चल रहा एक डिजिटल अभियान है। इसका अभी तक कोई औपचारिक संगठन, संस्थापक या बड़ा जमीनी नेटवर्क सामने नहीं आया है। E20 ऐसा पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से इसे देश भर में डिफ़ॉल्ट पेट्रोल के रूप में लागू किया है। सरकार का कहना है कि इससे कई फायदे होंगे, जैसे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी, प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार का यह भी कहना है कि 100% पेट्रोल पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन यह केवल कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर प्रीमियम फ्यूल के रूप में उपलब्ध है और इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा है। E20 पेट्रोल लागू होने के बाद कई वाहन मालिकों ने दावा किया कि उनकी गाड़ियों की माइलेज पहले से कम हो गई है और पुरानी गाड़ियों में इंजन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि उसे अब तक E20 पेट्रोल से वाहन प्रदर्शन पर कोई व्यापक या प्रामाणिक शिकायत नहीं मिली है। फिलहाल E20 जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को उपभोक्ता के अधिकार से जोड़कर देख रही है। उनका कहना है कि सवाल E20 के पक्ष या विरोध का नहीं, बल्कि चुनाव के अधिकार का है। यही वजह है कि यह अभियान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है और आने वाले दिनों में इस पर बहस और तेज हो सकती है।
देखिए प्रॉब्लम यही है, हमें पता नहीं है पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है। ये जो कर रहे हैं नितिन गडकरी है या हरदीप पुरी है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर सेंट्रलाइज हो रहा है। पावर सेंट्रलाइज हो रहा है सिर्फ दो जगह पे, एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड दूसरा होम मिनिस्टर्स ऑफिस। इन दोनों जगह में सारे डिसीजंस होते हैं। आज के टाइम पे एक भी ऐसा मंत्री नहीं मिलेगा आपको जो अपने से डिसीजन ले ले कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाऊं। ये भी सैंक्शन आपको 2 लेवल पे ही मिलेगा। तो ऐसा अगर सिस्टम बनेगा तो ऑफ कोर्स ये सारे इश्यूज आएंगे। डिस्कशन नहीं हुआ एथेनॉल के पहले, डिस्कशन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये डिबेट नहीं किया जाता है। एक तरह से सब कुछ थोप दिया जाता है लोगों पे। आप देखोगे पार्लियामेंट सेशन अब आने वाला है, आप देखना जब बिल्स आएंगे उसको बुलडोज करके आप पास कर दोगे। उस पर डिबेट नहीं हो रहा, डिस्कशन नहीं हो रहा, लोग अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे, एमपीज नहीं लगा पा रहे। इससे क्या होगा? पॉलिसी घटिया बनेगा, फिर लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा। फिर जब लोग सड़क पे उतरते हैं बोल देते हैं टेररिस्ट, बोल देते हैं कॉकरोच, पैरासाइट। तो यही दिक्कत है, ये स्टेट है हमारा डेमोक्रेसी का। बट अब युवा जाग रहा है, अब लोग जाग रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इन फैक्ट कि लाइक वी हैव सीन कि मिनिस्ट्री रीशफल की बात भी सामने आ रही है कि इट्स अबाउट टू हैपन या एनी टाइम सून। व्हाट नेक्स्ट? अगर हो जाता है तो आर द बोथ द पार्टीज लाइक योर प्रोटेस्ट एंड यू गाइस, आर यू गाइस सेटिस्फाइड विद दैट? मिनिस्ट्रीज रीशफल की बातें आ रही हैं, व्हाट इफ की रीशफल कर दिया जाए, हम लोग तो वेट ही करें कुछ होगा फिर हम लोग कुछ बोले। पहले से ही बोल देना तो आई डोंट थिंक उचित होगा बोलने के लिए। लेकिन डेफिनेटली हम लोग देखिए यहाँ पे किसी को भी शौक नहीं है कि रोज़ बैठे, रात भर बैठे, बारिश हो रही है तब भी बैठे, धूप हो तब भी बैठे। लोग अपने अपने घर अपने काम में लग जाना चाहते हैं। लेकिन जब सरकार फोर्स करती है कि आप रोड पे आए, तभी लोग रोड पे निकलते हैं। सरकार को सुनना चाहिए लोग क्या बोल रहे हैं। वो अगर बोल रहे रेजिग्नेशन, सरकार का तो दायित्व बनता है कि वो सैक करे उस मिनिस्टर को, अगर इतना ही डिसकंटेंट है उनके खिलाफ। लेकिन ये जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इलेक्टेड एंड द इलेक्टर्स, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा ब्रोकन है एंड उसके वजह से ये सारे चीज़ें हो रही है। लोग राइज कर रहे हैं ऐसे सरकार के खिलाफ। सौरभ जी, अगर कैबिनेट रिशफल में उनको ड्रॉप कर दिया जाता है तो क्या इसे आप अपनी कामयाबी मानेंगे और क्या अपना प्रोटेस्ट आप खत्म कर देंगे? मैं तो बोल रहा हूँ कुछ हो फिर हम लोग कुछ बोलें। हम चाहते हैं कि रेजिग्नेशन से ज़्यादा हम चाहते हैं कि जो गाड़ी खराब हुई उसका समाधान हो। कितनी गाड़ियाँ खराब हुई है, देखिए प्लीज़ आप लोग समझिए, एक गाड़ी दूसरी सबसे अहम महंगी चीज़ है जो आप खरीदते हो, उसका समाधान हो। हम वो चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन हो और दस्तावेज पब्लिक डोमेन में हो। ये चीज़ हम चाहते हैं। थैंक यू। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल,